नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जहां एक और निशाना साधते दिखते हैं लालू परिवार पे और किसी को छोड़ते नहीं अपने बयानों में। लेकिन आज की जो तस्वीर हमारे सामने आई है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि विजय सिन्हा पीठ थपथपा रहे थे, किसी और का नहीं, तेज प्रताप जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, अब विजय सिन्हा तो जाने ही जाते हैं हमलावर तेवर वाले नेता के रूप में। और रोज वो हमला करते हैं लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर, और बहुत तगड़ा हमला करते हैं। विधानसभा में भी आज उन्होंने कह दिया कि आरजेडी वाले गुंडा लेकर आए हैं, हजारों हत्या करके आए हैं, क्या क्या नहीं कहा। और वो लालू जी और पूरे परिवार पर हमेशा हमला करते रहते हैं, यही उनकी पहचान भी है। लेकिन आज विधानसभा के गेट पर तेज प्रताप और विजय सिन्हा बहुत देर तक खड़े नजर आए, एक साथ बातचीत करते नजर आए। हालांकि दोनों अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा बॉडी लैंग्वेज था, दोनों बहुत निकटता दिख रही थी। तो विजय सिन्हा ऐसा काम करते भी हैं। जब नीतीश सरकार संकट में थी तो आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव को उन्होंने ही तोड़ के लाया था, और अब तेज प्रताप की पीठ ठोक रहे हैं। तेज प्रताप जब वहां से चले दुआ सलाम करके तो उनका पीठ ठोका उन्होंने। तो अब सवाल उठ रहा है कि भाई तेज प्रताप का भी पीठ ठोक दिया विजय सिन्हा ने। पहले तो प्रहलाद यादव का ठोका और वो फंस गए हैं। अब प्रहलाद यादव के टिकट को लेकर ही सवाल उठ रहा है। ललन सिंह ने विरोध कर दिया है कि किसी बाहुबली को, अपराधी को टिकट नहीं मिलेगा। प्रहलाद यादव ठहरे बाहुबली, आपराधिक रिकॉर्ड वाले। आरजेडी के विधायक भी थे बेचारे, आ गए थे विजय बाबू के कहने पर एनडीए के साथ, और वो खतरे में पड़ गई है उनकी कुर्सी। तो तेज प्रताप का भी पीठ ठोक रहे हैं अब विजय सिन्हा। क्या मतलब तेज प्रताप को भी अब अंदर लेंगे क्या एनडीए? पता नहीं, अब तेज प्रताप का पीठ ठोक रहे हैं तो कुछ उसके पीछे खेल भी हो सकता है। राजनेता तो बिना मकसद के कोई खेल करता नहीं है। राजनेता के हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई गंभीर खबर छिपी होती है। तो जिस तरह से बड़े प्रेम से विजय सिन्हा और तेज प्रताप विधानसभा के गेट पर एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए, विजय सिन्हा उनकी पीठ थपथपाते नजर आए, तो उनको खुशी हो रही है कि भाई यही लड़का है जो लालू जी को, लालू परिवार की नींद हराम कर सकता है। और अभी तो हराम किए हुए हैं वो। तेज प्रताप को पार्टी परिवार से लालू जी ने निकाल दिया है, तो चुपचाप थोड़े बैठने वाले हैं। अब तो उन्होंने अपने फेसबुक पेज से पार्टी का झंडा बैनर सब हटा दिया है, अपना एकदम इंडिपेंडेंट उजला कुर्ता भी पहन के आते हैं, बोलते हैं कि मेरा उच्च विचार है। सब लोग काला कपड़ा पहन के आए थे, विपक्ष के तमाम दलों के नेता। उनकी माँ भी, राबड़ी देवी भी साड़ी लेकिन वो सफेद पहन के गए थे। बोले कि भाई सादा जीवन उच्च विचार, और मतलब विपक्ष से अपने को अलग दिखा रहे हैं, लालू परिवार से अपने को अलग दिखा रहे हैं, अपना उनका स्टैंड भी अलग दिख रहा है। तो बीजेपी को तो अच्छा लग रहा होगा कि भाई हम लोग तो जितना भी गलियां हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब लालू जी के परिवार का ही कोई आदमी लालू जी और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अब विजय प्रहलाद यादव को तो ला ही दिए एनडीए में, पता नहीं टिकट उनको दिलवा पाएंगे कि नहीं। अब तेज प्रताप की पीठ ठोक रहे हैं तो खेल हो सकता है। तेज प्रताप को भाई तो टिकट चाहिए ही, तो मुसीबत बढ़ जाएगी महागठबंधन के लिए। अब तेज प्रताप को एक टिकट चाहिए ना। अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, 5 साल इंतजार करेंगे, 6 साल। तो वो तो ताल ठोक रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। देखिए, आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो तेज प्रताप महुआ और हसनपुर दोनों सीट से चुनाव मैदान में नजर आएंगे, और दोनों जगह पर बोल भी रहे कि जहां जनता बुलाएगी वहां चले जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि तेज प्रताप का समर्थन बीजेपी कर दे, ये भी तो हो सकता है भाई। अब राजनीति में कहाँ कोई दुश्मन दोस्ती। हाँ, तो तेज प्रताप और विजय सिन्हा की जो नजदीकी दिख रही है, जो उनके बीच जो केमिस्ट्री दिख रही है, वो लालू परिवार की चिंता और बढ़ाने वाली है। तेज प्रताप बेचारे परेशान हैं कि उनको टिकट मिलने वाला नहीं है पार्टी से। देखिए, जो तेज प्रताप घर परिवार से निकाले जाने के बाद, पार्टी से निकाले जाने के बाद भी ये कहते नजर आ रहे थे कि तेजस्वी मेरा सीएम बनेगा, वो मेरा अर्जुन है, मैं उसका कृष्ण हूँ, और अब किंग मेकर हूँ। हाँ, लेकिन विधानसभा के सत्र शुरू होने के एक दिन पहले ही उन्होंने स्टैंड बदल दिया। विधानसभा में गए तो पूछा गया कि तेजस्वी की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री? बोले कि पता नहीं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी सरकार बनेगी। तो अब तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री भी नहीं मान रहे। तो वहां से उनको ब्लॉकेज आ गया कि इधर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होगा नहीं। और सूत्र तो यही बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव
बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और किसी दबाव में नहीं आते हैं। और इस बार तेज प्रताप क्या परिवार के किसी भी व्यक्ति को चुनाव में नहीं उतारेंगे। एक मैसेज देना चाहते हैं अलग कि भाई ये फैमिली पार्टी नहीं है, अब इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा। और महुआ से उनकी पार्टी के विधायक हैं पहले से, तो उनका टिकट काट के तेज प्रताप को नहीं देने वाले हैं। तो इस बार तेज प्रताप मुश्किल में है और तेज प्रताप के जरिए बीजेपी तेजस्वी की मुश्किल बढ़ा सकती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं, क्या तेज प्रताप का अगला मूव क्या होगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।